रशियंस के उस स्टेट में हो जो आउट ऑफ फार्म स्टेट होता है। फिजियोलॉजी के कार्डियोलॉजी सेक्शन में देखेंगे हार्ट यानी लुक डुब करते हुए ऑर्गन, जिसको शायर अपने ही एक अंदाज में देखते हैं, लेकिन मेडिकल और डेंटल के स्टूडेंट्स इसको इस नजरिए से देखते हैं। इसमें हमारे पास होते हैं 4 चैम्बर्स, जिसमें हमारे पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, जो कि आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो ब्लड होगा तो वो ब्लू कलर का होगा। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल इस ये रेड कलर का यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, जो पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके ला रहा होता है राइट एट्रियम में, और ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, जहां से पल्मोनरी आर्टरी इसको कैरी करती है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। ये वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और लंग से फिर ये वापस आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, और ये वाहिद वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो यहाँ पे इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा खत्म करते हैं। वो वेसल जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रहा होता है उसको हम कहेंगे वेन, और वो वेसल जो हार्ट से अवे यानी हार्ट से ब्लड को लेके बॉडी की तरफ जा रहा होता है उसको कहेंगे आर्टरी। तो ये कंफ्यूजन खत्म हो गई। वापस आते हैं हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड चला जाता है बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। अब हार्ट टिश्यूज की अगर बात की जाए तो हार्ट टिश्यूज में हमारे पास होते हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, जिसको नॉन कंट्रेक्टाइल टिश्यूज भी कहते हैं, और कार्डियक मसल्स, जो कि जाहिर सी बात है कंट्रेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, और उसके बाद होता है नॉन कंडक्टिंग टिश्यूज, जो कि जो आपको येलो पोर्शन नजर आ रहा है एवी नोट के बाद वाला पोर्शन, तो यहाँ पे सिर्फ इसमें थोड़ी सी लीकेज करंट्स की होती है, बाकी ये नॉन कंडक्टिंग टिश्यूज का एक बैंड होता है, जिसका फायदा ये होता है कि ये एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स को एक साथ कंट्रैक्ट होने में से बचाता है। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग टिश्यूज का जो ये बैंड होता है ये हार्ट को डिवाइड कर देता है एट्रियल सेंसेशियम और वेंट्रिकुलर सेंसेशियम में। सेंसेशियम को बाद लोग सेंसिटियम भी बोलते हैं, बल्कि आप खुद कमेंट्स में बताओ आप लोग इसको क्या बोलते हो। तो एट्रियल सेंसेशियम और वेंट्रिकल सेंसेशियम, सेंसेशियम असल में ग्रुप ऑफ टिश्यूज होता है जो कि इलेक्ट्रिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल एक सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई तो उसने उस एक्शन पोटेंशियल के मैसेज को दूसरे सेल में, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे सेल में कन्वे कर दिया। तो इसका हार्ट में ये फायदा होता है कि जो ऊपर का एट्रियल सेंसेशन होता है वो एक साथ कंट्रैक्ट हो रहा होता है, और नीचे वाला जो पोर्शन है तो ये भी एक साथ ही कंट्रैक्ट हो रहा होता है। ऐसे नोड इंटरनोडल पाथवेज के थ्रू कनेक्ट होता है एवी नोड के साथ, और इंटरनोडल पाथवेज से एक ब्रांच निकल के जा रही होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम में जा रही होती है, जिसको कहते हैं इंटर एट्रियल पाथवे। डायग्राम में ये आपको इसी तरह नजर आ रही होती है कि ये ऐसे नोड से डायरेक्ट निकल के जा रही है लेफ्ट एट्रियम में, लेकिन 3D में अगर आप देखें तो ये एक्चुअली इंटरनोडल पाथवे से एक ब्रांच निकल के जा रही होती है इंटर एट्रियल पाथवे के नाम से, जो कि हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल्स को मैसेज कन्वे करने के लिए होती है। ऐसे नोड पे परमिबिलिटी इंक्रीज हुई जिसमें सोडियम और कैल्शियम की इनफ्लक्स होती रहती है, और पोटेशियम को ये वहीं पे सस्टेन करता रहता है, जिसकी वजह से एक थ्रेशोल्ड एक जनरेट होती है एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, और वो इंटरनोडल पाथवे से ट्रेवल करके आ रही होती है एवी नोड पे। एवी नोड पे ये बंडल ऑफ हिस के थ्रू वेंट्रिकल पोर्शन में जाती है, लेकिन वेंट्रिकुलर पोर्शन में जब ये मैसेज नीचे आ रहा होता है तो ये कंट्रैक्शन काज नहीं करता। जब ये वापस ऊपर की तरफ जाता है तो उस टाइम इसमें कंट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल्स में। इसका फायदा क्या है, क्योंकि वेंट्रिकल्स एपेक्स ऑफ द हार्ट है, ये वाहिद ऑर्गन है जो उल्टा लटका होता है, इसका एपेक्स नीचे होता है और बेस इसका ऊपर होता है। तो ये निचोड़ने के लिए यानी एपेक्स से इस कंट्रैक्शन को शुरू करने के लिए, ताकि ब्लड को ये पूरा पंप कर सके, वेंट्रिकल्स और आर्टरीज को खाली कर सकने के लिए ये इसी तरह
कंट्रैक्शन इसकी होती है। और उसके बाद बंडल ऑफ फिश लेफ्ट और राइट में जब डिवाइड हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास है परकंजी फाइबर्स, जो कि फास्ट कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। ये भी वेंट्रिकल्स में मैसेज सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पूरा फैलाने के लिए फाइबर्स होते हैं। कार्डियोलॉजी के सेक्शन में कोई भी कमेंट, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन जो भी हो तो कमेंट्स में आप पूछो। हम पूरे कोशिश करके उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को उठाएंगे और उस पे वीडियो बना के पूरा चर्चा करेंगे।